हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं लेखांकन प्रक्रिया की। लेखांकन प्रक्रिया होती क्या है? हमने जब कोई लेन देन किया तो उस लेन देन को लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहली चीज आती है, अगर हमें लेखा पुस्तकों में किसी लेखे को लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेन देन की पहचान करनी पड़ेगी कि लेन देन वित्तीय प्रकृति के लेन देन है या नहीं है। अगर वित्तीय प्रकृति के लेन देन है तो ही लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, अगर वित्तीय लेन देन नहीं है तो लेखा पुस्तकों में लिखा नहीं जाता। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार केवल उन्हीं लेखों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। जिन्हें हम मुद्रा के रूप में नहीं मेजर कर सकते उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते। पहली चीज, सबसे पहला स्टेप होता है वित्तीय लेन देनों की पहचान करना। जब हम वित्तीय लेन देनों की पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारी प्रोसेस होती है वित्तीय लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखना, रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? हम हर एक लेन देन को याद नहीं रख सकते। जब पुराना समय था तो थोड़ा से लोन देन होते थे, एक दो लोगों से लेते थे, उनको देते थे और हम उनको रिकॉर्ड कर लेते थे। रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। अगर हम बात करें आज के दौर की, तो आज के दौर में हमारा लेन देन ज्यादा होते हैं। अगर कम लेन देन होते हैं तो जर्नल से काम चल जाता है, और अगर लेन देन हमारे अधिक मात्रा में होते हैं तो हम विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष पुस्तकें रखते हैं जिसे हम लेखा पुस्तकों की सहायक पुस्तक कहते हैं। सहायक पुस्तकों में सबसे पहली बात करते हैं हम केस बुक की। तो केस बुक सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ नकद लेन देनों को लिखा जाता है, उधार लेखों को इसमें नहीं लिखा जाता। चाहे वो इस साल के हो, अगले साल को, पिछले साल के हो, सारे नकद में जितने भी लेन देन होते हैं रोकड़ पुस्तक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये लेखांकन की रोकड़ी आधार पर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर तैयार किए जाते हैं। दूसरी बात आती है परचेज बुक। परचेज बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सिर्फ उधार माल के लेखा होता है। सेल्स बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सिर्फ उधार माल की बिक्री का लेखा किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक ऐसी बुक जिसमें हम बेचे खरीदे हुए माल की वापसी को रिकॉर्ड करते हैं, वो परचेज रिटर्न बुक कहलाती है। इससे नया क्वेश्चन एक किया जाता है एमसीक्यू के रूप में कि परचेज रिटर्न को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको हम क्रय वापसी कहते हैं और इंग्लिश में परचेज रिटर्न कहते हैं। इसको हम बाह्य वापसी, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अगली बात आती है सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि आंतरिक वापसी, जो अंदर को वापस आ रहा। अब बात आती है ऐसी लेख है जो इन सहायक बहियों में नहीं होते, उन्हें हम प्रॉपर जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद में तीसरा स्टेप आता है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम लेजर कहते हैं। क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण में शामिल है, वर्गीकरण में शामिल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। आपका है जर्नल, आपका है क्रय पुस्तक, खाता बही
विक्रय बही। कौन सी बही आएगी? खाता बही। ठीक भैया। तीसरी चीज आती है समराइजिंग। तो क्वेश्चन आता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण में शामिल है, संक्षिप्तीकरण में शामिल है। तो संक्षिप्तीकरण में 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ए बी सी डी। पहला है आपका व्यापार खाता, दूसरा है आपका लाभानी खाता, तीसरा है आपका आर्थिक चिट्ठा, और चौथा है आपका सभी। तो आपका आंसर होगा ये डी, सभी, क्योंकि ये सभी संक्षिप्तीकरण में शामिल। इसके बाद में आता कम्युनिकेटिंग। जब हम लेखे तैयार कर लेते हैं, खाते बंद कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, तो जो उपयोगकर्ता होते हैं वो सूचनाओं का उपयोग करते हैं, उनके साथ हम कम्युनिकेटिंग करते हैं, संप्रेषण करते हैं, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। बाह्य उपयोगकर्ता, आंतरिक उपयोगकर्ता सभी सूचनाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है भैया, आज यही विराम लगाते हैं, बाकी कल आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।